स्टूडेंट्स, मैं हूं अफशा। आज की मैं लेकर आई हूं कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, यह है कार्टून वीडियो केवल शैक्षिक और पढ़ाई के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र एनिमेशन उदाहरण से पढ़ाई के आसान और रोचक बनाने के लिए है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन और की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो चलिए क्विकली शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट पढ़ा, जिसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 से 4 पढ़ा था। और फिर सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से 11। और फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल 12 से 35। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल में हम देख चुके थे कि एक टीचर आकर आप समझाते हैं। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 4A जो कि है 51, किस चीज के बारे में बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ये देखिए, ये एक बुक है जो कह रहा है अपनी ड्यूटीज लिखो, देश प्रेम करो, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो, नेचर बचाओ। तो 61 हमें किस चीज के बारे में? नेचर के बारे में। और यूनियन स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 5 से 6, आर्टिकल 52 से 237 तक। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 तक, जो कि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताता है। तो देखिए, मैं भारत का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, 52 आर्टिकल 52 बोल रहा है मैं भारत का प्रेसिडेंट हूँ, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा है। और आर्टिकल 74 बोला है मैं रियल पावर हूँ, चलाता हूँ। और आर्टिकल 79 मैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर बनाता हूँ। यानी कि देखिए, 52 में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया और 74 में उसकी पावर के बारे में बताया गया, और लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनाते हैं, आर्टिकल 79 बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट में हूँ, आर्टिकल 124 कहता है मुझे बनाया गया है। यहाँ पर एस थोड़ी छुप गया है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो देखिए, रूल्स ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट हीरो, हाई कोर्ट हीरो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साइड्स के, ये साइकिल से चला रही है। देखिए, सब चिल्लाते हैं रूल ऑफ लॉ जीतेगा। तो हमें इस आर्टिकल में रूल ऑफ लॉ के बारे में बता रहा है। एक पॉइंट क्लियर करें, प्रेसिडेंट स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से और गवर्नर स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से 152। जुडिशियरी आर्टिकल 124 से 237 तक। तो बच्चों, पार्ट 5 में यूनियन के प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? तो हम लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पार्ट 6 आर्टिकल 152 से 237, जो कि किस बारे में? स्टेट गवर्नमेंट। इसके पहले हमने पढ़ा था यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे आगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। आर्टिकल 6 में स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर, सीएम और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में लिखा है। तो देखिए, पार्ट 7 जो कि रिपीट हो गया है। देखिए, ये रहा घोस्ट, जो कि कह रहा है मैं पार्ट 7 हूँ, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। इसलिए बच्चों, पार्ट 7 अब
रिपीट नहीं करना है, ये सिर्फ रिपील्ड है, ये रिपील्ड है, ठीक है। अब पार्ट 8 आर्टिकल 239 से 242 जो कि यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहा था। पहले हमने पढ़ा यूनियन स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी के बारे में। तो देखिए, ये देखिए, ये दिल्ली, अंडमान, लक्षद्वीप एक लाइन में डांस करते हैं और कहते हैं हम यूनियन टेरिटरी है, हमारा अलग स्टेट है, सिस्टम है, सॉरी हमारा अलग सिस्टम है। तो देखो, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी का जिक्र है, ठीक है। और दिल्ली किस पार्ट में आता है, तो हमारा आंसर होगा पार्ट 8 में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 9 जो कि आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायत राज के बारे में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं पंचायती राज के बारे में। देखिए, एक सरपंच कार्टून आता है और बोलता है मैं पंचायत का हेड हूँ, ठीक है, यानी कि सरपंच पंचायत का हेड होता है। तो ठीक है, और फिर छोटे छोटे जो ब्लेजर हैं कार्टून में मिलकर कहते हैं हम गांव की गवर्नमेंट बनाते हैं। देखिए, पार्ट 8 में पंचायती राज लिखा है जो 73rd अमेंडमेंट से आया था। कौन से अमेंडमेंट से? 73rd अमेंडमेंट से। तो पार्ट 9A आर्टिकल 243P से लेकर 243Z तक म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये आदमी दौड़ लगा रहा है, ये कौन है? म्युनिसिपैलिटी का हेड, ये बोल रहा है कि मैं म्युनिसिपैलिटीज का हेड हूँ। तो देखिए, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज आता है जो 74th अमेंडमेंट से आई थी। तो ये अमेंडमेंट हमें याद रखना है कि 74th अमेंडमेंट से ये आई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, म्युनिसिपैलिटीज किस अमेंडमेंट से आई है? तो हमारा आंसर होगा 74th अमेंडमेंट से। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए, पार्ट 9B में आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया है। ZT तक हम सब मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी का जिक्र है। तो देखिए, पार्ट 10 आर्टिकल 244 से लेकर 244A शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है। तो देखिए, ये शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, देखिए ये डांस कर रहे हैं। तो देखिए, SC ST अलग प्रोटेक्शन मिलेगा, इसके बारे में प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। पार्ट 10 में शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया लिखे गए हैं। शेड्यूल एरिया कहाँ दिया गया है? आंसर होगा पार्ट 10 में। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट 11 जो कि 245 से लेकर 263 तक दिया गया है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। तो देखिए, एक तरफ सेंटर कार्टून है और दूसरी तरफ है स्टेट कार्टून, दोनों में पुलिंग कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को कि मैं करूंगा, ये कहता है कि मैं। तो देखिए, पार्ट 11 में सेंटर और स्टेट के रिलेशन लिखा है। आंसर है सेंटर स्टेट के रिलेशन किस पार्ट में दिया गया है? तो आंसर होगा पार्ट 11 में। देखिए, पार्ट 12 जो कि 264 से लेकर 300A तक दिया गया है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखिए, फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280 में लिखता है पैसा कैसे डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 11 में फाइनेंस प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिखे गए हैं। क्वेश्चन होगा हमारा फाइनेंस कमीशन का
आर्टिकल कौन सा है, तो आंसर होगा 218। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 13, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 301 कहता है भारत में ट्रेड और कॉमर्स फ्री होगा। तो देखिए, पार्ट 13 में ट्रेड और कॉमर्स के रूल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन, फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट किस आर्टिकल में है, तो हमारा आंसर होगा 301। अब चलते हैं पार्ट 14 की तरफ, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। देखिए, जिसमें क्लर्क, ऑफिसर और सेक्रेटरीज कार्टून फिल्स कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, देखिए अब नेक्स्ट एक कार्टून आता है जो कि क्या है, यूपीएससी। फिर वो यूपीएससी मीन एग्जाम कंडक्ट कराता हूँ, मुझे आर्टिकल 315 बनाता है। तो 315 में यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके बारे में आर्टिकल 315 बताता है। देखिए, पार्ट 14 में गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में लिखा है। तो क्वेश्चन है, यूपीएससी का आर्टिकल नंबर क्या है, तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल नंबर 315। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।